नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस समय मिशन मोड में है और एक बहुत ही गंभीर लड़ाई लड़ने जा रही है। ये लड़ाई महंगाई बेरोज़गारी के खिलाफ नहीं है, ये आर्थिक नीतियों के बारे में नहीं है, ये किसी राजनीतिक सफलता के लिए नहीं है। सीधे सीधे कह सकते हैं, कोई भी सरकार कोई बड़ा काम करे और सत्तारूढ़ दल करे और उसमें राजनीति ना हो, ये तो संभव नहीं है। लेकिन ये मामला देश का है। देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, देश की जो सबसे बड़ी लड़ाई है, उसको मोदी सरकार ने अपनी लड़ाई बना लिया है। और देश की सबसे बड़ी लड़ाई इस समय किस चीज़ से है? वो है डेमोग्राफी से। तो एक तो सरकार ने अपना नज़रिया बदला है। अभी तक घुसपैठ को देश की सुरक्षा के लिए खतरे के नज़रिए से देखा जाता था। दूसरा, इस दृष्टि से देखा जाता था कि कुछ पार्टियां उनको अपना वोट बैंक बनाकर उस तरह से इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अब सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का पूरा नज़रिया इस समस्या को देखने का बदल गया है। अब इस समस्या को डेमोग्राफिक चेंज की चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। केवल मामला ये नहीं है कि कुछ क्षेत्रों में जो है इनकी वजह से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी या फिर कुछ लोगों का वोट बैंक बन जाएंगे। ये मामला उससे बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि दुनिया भर में ये महसूस, केवल भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में ये महसूस किया जा रहा है कि अगला जो विषय, अगला जो मुद्दा जियोपॉलिटिक्स को तय करेगा वो कोई आइडियोलॉजी नहीं होगी, वो डेमोग्राफी होगी। डेमोग्राफी की ताकत से ही तय होगा कि जियोपॉलिटिक्स में किसकी जगह कहाँ होगी, यानी संख्या से तय होगा, किसकी संख्या कितनी है। दूसरा, भारत के लिए ये लड़ाई और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये एक तरह का सिविलाइजेशनल चैलेंज है। डेमोग्राफी केवल हमारे लिए सुरक्षा का मामला नहीं है, केवल राजनीति का मामला नहीं है, केवल वोट का मामला नहीं है, हमारे लिए सिविलाइजेशनल चैलेंज भी है। संस्कृति पर जो खतरा है उसकी चुनौती है। और एक क्षेत्र में, खास तौर से रणनीतिक क्षेत्र में, अगर डेमोग्राफी बदल जाए तो उसके बाद उसको रिवर्स करना लगभग असंभव होता है। लगभग क्या, पूरी तरह से असंभव ही होता है। हमारे सामने, अपने देश के सामने उदाहरण है, कश्मीर को देख लीजिए। डेमोग्राफी बदल गई तो बदल गई, अब हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। हम जो भी करेंगे वो प्रोजेक्ट जो है 50, 60, 70, 100 साल का होगा। वो 2, 4, 5, 10 साल में कुछ नहीं होने वाला है। और हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों को देख लीजिए, ज़्यादातर को, उन राज्यों में सीमावर्ती, ये सब सीमावर्ती राज्य हैं जहां डेमोग्राफी बदली है और देश की सुरक्षा, देश की संस्कृति वो खतरे में है। अब आप समझिए कि नागालैंड विधानसभा में जनगण मन नहीं गाया जाता, वंदे मातरम की तो बात ही मत कीजिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत, लोग कहेंगे कि बार बार हर बात में जो है जवाहरलाल नेहरू का नाम ले आते हैं, लेकिन जब शुरू वहाँ से हुआ तो नाम किसका लाएंगे? जवाहरलाल नेहरू के समय अंडमान में ये नियम था, परमिट सिस्टम था, परमिट लेकर ही आप जा सकते थे। अंडमान के अलावा कुछ और पूर्वोत्तर के राज्यों में था। सरकार के स्पष्ट निर्देश थे कि कोई हिंदू संत, महात्मा, पुजारी नागालैंड में जा ही नहीं सकता। और क्रिश्चियन मिशनरीज, उनके लिए खुली छूट थी। उसका नतीजा आज देखिए कि वहाँ हिंदू कहाँ हैं, आपको खोजे से नहीं मिलेंगे। वहाँ मैंने बताया जैसा कि विधानसभा का सत्र शुरू होने पर या किसी सरकारी समारोह में जनगण मन नहीं गाया जाता। तो समझ लीजिए कि आप 80 साल में हमने देश को कहाँ पहुँचा दिया है। तो मोदी सरकार इस समस्या को, इस चुनौती को बहुत गंभीरता से ले रही है। आपको याद होगा, लाल किले से प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को घोषणा की थी पिछले साल कि डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे। अब वो बन गया है। उसके साथ साथ एक और चीज़ पर ध्यान दीजिए। गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने घोषणा की थी कि नक्सलवाद को 31 मार्च तक ख़त्म कर देंगे, 31 मार्च 2026 तक। नक्सलवाद और माओवाद को लगभग ख़त्म कर दिया है, 99.9%। उसका सफाया कर दिया, जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जब ये घोषणा की थी अमित शाह ने, तब उनके बड़े से बड़े समर्थकों को भी भरोसा नहीं था कि ये लक्ष्य वो हासिल कर सकते हैं जो उन्होंने समय सीमा तय की है उसमें।
ये तो लोग, उनके करीबी लोग मानते थे कि जो तय कर लेते हैं वो करके रहते हैं, लेकिन ये कोई मानने को तैयार नहीं था कि इस समय सीमा में हासिल कर सकते हैं। बहुत उनको चेताया गया, कहा गया कि इस तरह की समय सीमा नहीं तय करनी चाहिए, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन अमित शाह बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि ये अचीव कर लेंगे हम निर्धारित समय सीमा में, और वो कर लिया। अब हम आप जो है इस समय पश्चिम बंगाल के चुनावों की ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, उस पर टेलीविज़न चैनल्स पर भी बहस हो रही है, अखबारों में भी लेख लिखे जा रहे हैं, और आम जनता में सोशल मीडिया पर भी उस पर चर्चा ज़्यादा हो रही है। लेकिन आप देखिए अमित शाह का दौरा कहाँ हो रहा है। असम, राजस्थान, पंजाब, त्रिपुरा, बांग्लादेश के बॉर्डर से लगे इलाकों में, और साफ साफ निर्देश है सुरक्षा एजेंसियों को कि और राज्य सरकारों को, जहाँ जहाँ खासतौर से भाजपा की राज्य सरकारें हैं, निर्देश तो सभी राज्य सरकारों को है, लेकिन जहाँ भाजपा की सरकार जैसे पंजाब में नहीं है तो वो कितना मानेगी पता नहीं। सीमा से लगे इलाके में जो भी अवैध निर्माण है उन सबको ध्वस्त कर दिया जाए, गिरा दिया जाए। इतना ही नहीं है, सीमा से लगे इलाके में जो लोग रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किन बैंकों से उनका लेन देन है, और सीमा से लगे इलाकों में जिन बैंकों की शाखाएं हैं उनमें पैसा कहाँ से आ रहा है और किसको जा रहा है, इसकी भी पड़ताल हो रही है कि जो पैसा आ रहा है ऐसा तो नहीं बाहर से पैसा आ रहा है, और इस देश में अराजकता फैलाने के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो किन लोगों के खाते में जा रहा है और कहाँ से, उसका स्रोत क्या है, कहाँ से आ रहा है। एक सज्जन है विक्टर वॉन सोलंकी, मैं उनको जानता नहीं, एक्स पर उन्होंने एक लंबी पोस्ट इस बारे में लिखी है डेमोग्राफी पर, और उन्होंने कहा कि भारत उस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लेकर चल रहा है, इस लड़ाई, इस चुनौती को हेड ऑन लेने की तैयारी में है भारत। अब ये जो डेमोग्राफी कमीशन या कमेटी बनी है, आप देखिए इसमें केवल ऐसा नहीं है कि केवल जो जनगणना या इस तरह के विषयों से जुड़े लोग हैं वही है, इसमें समाजशास्त्री हैं, इसमें अर्थशास्त्री हैं, इसमें पूर्व न्यायाधीश है, इसमें रक्षा विशेषज्ञ है। तो इसके आयाम को समझिए। ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये बहुआयामी एक्सरसाइज है। ये केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि एक क्षेत्र में डेमोग्राफी बदल रही है तो कैसे बदल रही है, क्यों बदल रही है, इतने तक सीमित नहीं है। तो देश की डेमोग्राफी का बहुआयामी आकलन हो रहा है, और उसमें देखा जा रहा है डेमोग्राफिक चेंज का पैटर्न क्या है। जहाँ ये चेंज हो रहा है उन इलाकों में संसाधनों का बंटवारा कैसे हो रहा है, जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ किस तरह से और किन लोगों को मिल रहा है, और जनगणना में हेराफेरी की जो कोशिशें होती हैं, अतीत में जो हो चुकी हैं, उनको कैसे रोका जाए। सीमावर्ती इलाकों में किस तरह की बसावट हो रही है, किस तरह के लोग आकर बस रहे हैं, वो देश के भीतरी हिस्सों से जाकर बस रहे हैं, बाहर से आकर बस रहे हैं, किस तरह के लोग हैं, उनका सोशल प्रोफाइल क्या है, उनका इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है, इस सब की पड़ताल हो रही है। तो ये मामला केवल घुसपैठ तक सीमित नहीं है कि कुछ लोग अवैध तरीके से घुसकर आ गए। ये मामला जो है मल्टी डायमेंशनल है। देश में डेमोग्राफिक चेंज की, और दुनिया भर के बहुत से देशों में ये कोशिश हो रही है डेमोग्राफी बदलने की। अभी सबसे ताज़ा उदाहरण जो है जापान से आया है। जापान के एक शहर में बहुत बड़ी मस्जिद बना दी गई। जापान की सरकार की एजेंसियों ने बार बार नोटिस दिया कि ये अर्बन डेवलपमेंट का क्षेत्र है, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता बिना परमिशन के। लेकिन उन लोगों ने कोई भी नोटिस लेने से मना कर दिया, कहा हमको जापानी नहीं आती है, और कंस्ट्रक्शन चलता रहा, मस्जिद बनकर तैयार हो गई। और उसके उद्घाटन के लिए कौन गया? जापान में पाकिस्तान के राजदूत। उसके बाद सरकार ने इंटरवीन किया, सरकार ने नोटिस लगा दिया कि कोई भी अवैध कंस्ट्रक्शन, चाहे वो धार्मिक हो या दूसरे वजहों से बना हो, उसके साथ एक ही ट्रीटमेंट होगा जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के साथ होगा। सरकार इस निर्माण को ध्वस्त कर देगी। उसके बाद पाकिस्तान को समझ में आया कि ये गड़बड़ हो रही है, तो पाकिस्तान की एम्बेसी से एक अपील जारी हुई कि जापान में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं वो देश के कानून का पालन करें।
अब आप हिम्मत देख लीजिए, साहस देखिए। यहाँ भारत में होता तो कहा जाता कि हिंदू मुस्लिम मामला बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये जो डेमोग्राफिक कमीशन कमेटी बनी है, देश की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बनेगी अगर इसकी रिपोर्ट समय से आती है और उसको ठीक तरह से लागू किया जाता है। क्योंकि डेमोग्राफी जो है केवल राजनीति का हिस्सा नहीं है, वो देश की सुरक्षा से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसको जनप्रतिनिधित्व ज़्यादा मिलेगा, उसकी सरकार में हिस्सेदारी ज़्यादा होगी। तो सरकार अभी तक, इससे पहले की मतलब 12 साल पहले जो सरकारें थी वो तो इस बारे में कुछ कर नहीं रही थी, बल्कि एक तरह से इसको संरक्षण ही दे रही थी। लेकिन 12 साल से ये सरकार भी जो कर रही थी वो ज़्यादातर लक्षण का इलाज हो रहा था। असल बीमारी का इलाज अब शुरू होने जा रहा है। अब संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया जाने जा रहा है। डॉक्यूमेंटेशन, सीए से इसका मुद्दा उठा था, एसआईआर में और तेज हुआ। एसआईआर से परेशानी इसीलिए हुई कि उस समय कागज़ मांगे जा रहे थे, और इस देश में एक बड़ा तंत्र है जो कहता है, एक आबादी है जो कहती है कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, और उससे बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कहते हैं कि जो कह रहे हैं कागज़ नहीं दिखाएंगे वो बिल्कुल सही है। तो अब ये चलने वाला नहीं है, कागज़ तो दिखाना पड़ेगा। जो इस देश का नागरिक नहीं है वो इस देश में नहीं रह पाएगा। तो ये कमीशन जो है इस बात की भी पड़ताल करेगा, आकलन करेगा कि किसी एक क्षेत्र में अगर जनसांख्यिकी बदल रही है तो उसके कारण क्या है। दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक, मतलब बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं किसी एक समुदाय में, दूसरा बाहर से आकर लोग बस रहे हैं। और ये जो परिवर्तन होता है वो राजनीतिक परिवर्तन का कारण बनता है। राजनीतिक परिवर्तन फिर जो है सत्ता परिवर्तन का कारण बनता है। इस तरह के परिवर्तन पर संविधान और कानून के मुताबिक रोक लगाने की कोशिश हो रही है। ये बढ़ने न पाए इसकी कोशिश हो रही है। इसको हमने इग्नोर किया कश्मीर में, इसको हमने इग्नोर किया पूर्वोत्तर में, और इसको इग्नोर कर रहे हैं झारखंड में, छत्तीसगढ़ में भी कर रहे थे, अब वो रुक रहा है। जिस तरह से धर्म परिवर्तन का अभियान चल रहा है, पंजाब में जिस तरह का धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर चल रहा है, और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में जिस तरह की डेमोग्राफी बदल रही है, बांग्लादेश से लगी सीमा पर जिस तरह की डेमोग्राफी बदल रही है, इस सब को रोकने का आज से इसका इलाज, अब ये जो है बैंडेड वाला समय निकल गया है, अब ऑपरेशन का समय है। और ऑपरेशन जो है वो मामूली नहीं होगा, बड़ा मेजर सर्जरी की ज़रूरत है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आप आने वाले समय में अमित शाह के दौरों पर ध्यान दीजिए कि वो किन इलाकों में जा रहे हैं। वहाँ वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम के लिए नहीं जा रहे हैं, वो देश के सामने ये जो सबसे बड़ी चुनौती है, नक्सलवाद माओवाद के बाद उन्होंने इसको और सबसे बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया है कि अब इससे मुकाबला करना है, इसको हराना है। अगर देश की सुरक्षा की चिंता करनी है, डेमोग्राफी की चिंता करनी है, देश की संस्कृति की चिंता करनी है, सनातन संस्कृति की रक्षा करना है, ये जो डेमोग्राफी बदल रही है या बदलने की कोशिश हो रही है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि देश के बहुत से राज्य या बहुत से इलाके कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों जैसी हालत में पहुंच जाए, इसको रोकना ज़रूरी है। ये समय हर दिन जो है महत्वपूर्ण है। इस चुनौती को, इस समस्या को हम आगे के लिए, भविष्य के लिए नहीं टाल सकते। इसके लिए लंबी लंबी योजनाएं नहीं बना सकते कि इसको जो है हम 15 साल 20 साल 50 साल में करेंगे। इस पर काम आज से और अभी से शुरू होना चाहिए, और वो काम शुरू हो चुका है। तो ये आप समझ लीजिए कि आचार्य चाणक्य की तरह इस मुद्दे पर अमित शाह ने अपनी चुटिया खोल दी है। अब इंतज़ार कीजिए कि वो चुटिया फिर से कब बनती है। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।